अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात नहुम के अज़ीज़ तलबा, प्यारे बच्चों, आपका रियाज़ी अव्वल का तीसरा सबक और तीसरे सबक की मश्की सेट मश्क 3.5। ठीक है, इसमें यहाँ पर सवाल दिया हुआ है एक्स की कीमत मालूम कीजिए। एक्स की दी हुई कीमत लेकर कसीर रुकनी 2x मनफी 2x की कुव्वत 3 जमा 7 की कीमत मालूम कीजिए। है ना, एक्स की कीमत जो कुछ दी हुई है, नीचे एक्स की बहुत सारी कीमतें, जैसे यहाँ पर नंबर 1 पर x मसावी 3 है, नंबर 2 पर x मसावी मनफी 1 है, फिर x मसावी 0 है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, किताब में से ये सवाल देखकर लिखना है। सवाल लिखने के बाद आपको हल करने का तरीका हम समझाते हैं। ओके, तो हल करने का तरीका ये है, आपको करना है कि सवाल किताब में से देखकर लिख लीजिए। उसके बाद आप एक काम कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको लिखा हुआ है कि P ऑफ एक्स, इस तरह शुरुआत करनी है इसकी। पहले का पहला सवाल किताब में से देखकर लिखने के बाद, ठीक है, P ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल इन एक्स, इसका मतलब होता है कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर एक्स है। पॉलिनोमियल कसीर रुकनी को कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए इसे P है। मसावी 2x मनफी 2x की कुव्वत 3 जमा 7। और नंबर 1 क्या पूछा है किताब में कि x मसावी 3, है ना। यहाँ पर ये पूछा है नंबर 1 x मसावी 3, और ये पॉलिनोमियल है दी हुई, तो इसलिए हमने कसीर रुकनी पॉलिनोमियल लिखे हैं, उसके नीचे x मसावी 3 लिखे हैं। और x मसावी 3 लिखने के बाद क्या किए हमने, P ऑफ मनफी 3, मतलब जहां पर x है वहां पर 3 रखना है, इसलिए P ऑफ x की जगह P ऑफ 3 रखे हैं, मसावी की अलामत लगाए हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये, जैसे ये कीमत, ये कसीर रुकनी है और इस कसीर रुकनी में कीमत रखना है। कीमत रखने का मतलब जहां x है बस वहां 3 रखना है, बाकी हर चीज़ को जैसा का वैसा लिखना है। मगर अफसोस की बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही चीज़ नहीं आती है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, है ना, तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा, कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। P ऑफ x की जगह P ऑफ 3 लिखे, मसावी की अलामत लगाए हैं। अब ये 2x है, 2x का मतलब होता है 2 ज़र्ब x, तो जाहिर सी बात है x को हम जब 3 रखते हैं तो 2 ज़र्ब 3, तो 2 ज़र्ब 3 की बजाय हम 3 को कॉस में लिखते हैं। हमने क्या किया, 2 का 2 लिखे और x की जगह क्या रखते हैं, हम 3 रख रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं हम कि x की जगह 3 रख रहे हैं, 3x नहीं बल्कि सिर्फ 3, तो कॉस में 3 आ गया। आगे कौन सी अलामत है यहाँ, मेरे ख्याल से ये मुसल्लस की अलामत है। अरे बेवकूफ़ों, मनफी की अलामत है, जैसा का वैसा लिखिए। बेवकूफ़ों से याद आया, प्यारे बच्चों, ज़रा आप थोड़ा सा अपने दिमाग को यहाँ पर रखिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वरना अगर इस वीडियो को देखते हुए आप किताब और कॉपी में और यहाँ देखते हुए साथ में म्यूज़िक भी सुनेंगे, हेडफोन आपके कानों में है या दूसरा कुछ और, तो फिर बहुत सारी मुश्किल हो सकती है। गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन, ये वीडियो देखते देखते, दीगर कोई भी एक्टिविटी तो मत कीजिए बराए मेहरबानी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 2 और कॉस में 3, फिर ये मनफी 2 के 2, फिर ये x की कुव्वत 3, तो x की जगह 3 रखे, कॉस की कुव्वत 3। अरे वाह, आपको तो समझ में आ गया ये। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जमा 7। आगे देखो क्या करना है, P ऑफ 3 जैसे के वैसे, मसावी जैसे के वैसे, 2 और 3 की ज़रब देना है। 2 तिया 10 तो नहीं होते, 2 तिया 500 तो नहीं होते, 2 तिया 6 होते हैं। मनफी, एक ख़ास बात, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 तिया 6 करने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखिए, जब यहाँ कॉस में कोई अदद है और उसकी कुव्वत है, कुव्वत 2 हो या 3 हो, और ये अदद यहाँ बाहर एक ज़र्ब में बैठा हुआ है, तो पहले इनका हिसाब कर देना है। ये इनका क्या लेन देन बाकी है वो कर देना है, उसके बाद इससे बात की जाएगी। तो अब यहाँ 3 की कुव्वत 3 है, तो आपको पता है क्या किया जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। गलती से भी ये 3 तिया 9 नहीं करना चाहिए। अक्सर यहाँ 2 होती है कुव्वत, तो बच्चे कहते हैं 3 दूनी 6। इस कुव्वत को देखते हुए यहाँ उतने मरतबा ज़रब देना है, जैसे
अगर मान लीजिए यहाँ कुव्वत 2 होती तो आप कहते 3 तिया 9, मतलब आपने सिर्फ एक ही मरतबा ज़रब दिए। अगर यहाँ कुव्वत 3 है तो 3 तिया 9 और फिर और एक मरतबा 9 तिया 27। 27 लिखने के बाद यहाँ कुव्वत मत लगाइए, ख़त्म हो चुकी है वो। आगे क्या है, जमा की अलामत है, जमा 7। फिर यहाँ पर पी ऑफ 3 जैसे के वैसे, मसावी की अलामत 6 के 6। एक बार सुनिए यहाँ पर, अब ये 27 और 2 की ज़रब हो रही है। ज़रब होने पर क्या होगा, आप ज़रब देंगे 2 सत्ते 14 के 4 हासिल है, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 27 दूनी 54 भी होते हैं। लेकिन अगर आपको 27 का पहाड़ा 2 तक या 2 का पहाड़ा 27 तक नहीं आता है तो आसान तरीका है, आप ज़रब दीजिए, है ना। ज़रब देने का आसान तरीका है, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आया 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। बेवकूफ़ो, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम दो आदाद की ज़रब करते हैं और दो आदाद में से एक जमा और एक मनफी का होता है तो हासिल ज़रब मनफी होता है, तो इसलिए यहाँ पर मनफी 54 आएगा। आगे जमा 7। अगली स्टेप में पी ऑफ 3 जैसे कि वैसे, मसावी। यहाँ बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हमने ये स्टेप समझाए और बाद में दोबारा से कभी पूछे बच्चों ये नहीं समझा क्या है, तो हमारे बच्चे लाड़ में आ जाते हैं, बोलते हैं ये शल नहीं समझा, हम तो समझाइए शल प्लीज। अब असल में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको कि आप हमें एक नहीं 10 मरतबा मैथ्स पूछिए, हमें आपको इंशाल्लाह 10 नहीं 12 15 मरतबा 50 मरतबा समझाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझाते हैं, ये आपको मालूम है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये छोटी सी स्टेप है दूसरी तीसरी क्लास के लेवल का। एक तो हम आपको 9th क्लास में है आप, और 9th क्लास का ये मैथ सॉल्व करके आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं तरीका। और दूसरी तीसरी के जमा और मनफी के सवाल आप, हमने वहाँ लिखा रहेगा 10 जमा 5। अब 10 जमा 5 यानी 10 में 5 मिलाते हैं तो 10 जमा 5 कितने हो गए, 15, है ना। लेकिन आप बोलेंगे नहीं सर नहीं आता है, तो अब 10 जमा 5, अब 10 जमा 5 में नहीं आ रहा है, अब 12 जमा 3 15, अब 5 मनफी 2 3, मतलब ये छोटे छोटे सवाल आप बोलेंगे नहीं अलहमी, तो फिर 2-3 थप्पड़ रसीद कर देंगे हम आपको, और थप्पड़ के साथ हम घूंसे भी मारते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मजाक की बात रह गई, अब सीरियस हो जाइए। असल में हम आपका मूड फ्रेश करना चाह रहे थे, हमको लगा कहीं आप ऐसा सो ना जाए, आप समझे कि कहीं इज्तिमा हो रहा है और मौलाना तकरीर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं तो आप सो गए, तो इसलिए हमें थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए सब किए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ 6 मनफी 54 है। हमने कहा कि बच्चे लाड़ में आ जाते हैं, नहीं समझा नहीं समझा, बिल्कुल लाड़ में नहीं आना है, आपको समझना है। ऐसे कैसे नहीं समझता है, नहीं समझता है तो दोबारा से वीडियो देखना, 3 मरतबा देखना उसको। 6 के सामने कोई अलामत है, नहीं है, और जब कोई अलामत नहीं होती तो मुस्बत है। 54 के सामने कौन सी अलामत है, मनफी है। आपको मालूम है कि जब एक मुस्बत और एक मनफी का अदद है तो तफरीक का अमल होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक का अमल, 54 में से 6 गए, यहाँ लिखा है 6 में से 54 नहीं जाते। अगर आपके पास में 6 रुपये है और आपको बोले कि आपके छोटे भाई को 54 रुपये दीजिए, आप दे सकते हैं क्या, बेवकूफ़ों नहीं दे सकते ना। बेवकूफ़ों का मतलब हम आपको प्यार से प्यारे बच्चों बोलते हैं, हाँ ये कोड वर्ड है राजी का, ठीक है, सिर्फ आपके लिए, आप हमको नहीं बोल सकते, ओके। तो बहरहाल यहाँ पर 6 में से 54 नहीं आते, मतलब आपके पास में 6 रुपये है, आप इस अपने भाई को 54 रुपये नहीं दे सकते। बट आपको करना यह है कि 54 में से 6 को तफरीक करना है, 48 बचते हैं। और चूंकि यहाँ बड़ा अदद 54 है इसलिए बड़े अदद की अलामत मतलब मनफी आएगी, करेक्ट। चलिए आपको करना यह है कि ये दोनों का जो भी हिसाब किताब लेन देन है ये हो गया मनफी 48 माइनस 48, आगे जमा 7 जैसे कि वैसे। फिर अगर आप बोलते हैं सर हमें नहीं समझ रहा है, तो सच में यकीन कीजिए हम फ़ोन में से निकल कर मारेंगे आपको कि ये माइनस 48 और जमा 7 है, फिर एक मनफी का और एक जमा का है, तो क्या होता है ऐसी सूरत में तफरीक का अमल। आप कहेंगे सर ये भी तो एक मनफी जमा का था, तो बेवकूफ़ो इनके दरमियान में कोई अलामत थी क्या, इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं थी, डायरेक्ट कॉस था, ब्रैकेट था, तो इसका मतलब यहाँ ज़र्ब है। फिर ये अलामतें ये होती है कि जब ज़र्ब हो जाएगी दोनों के दरमियान में तो फिर वो अलामतों को देखा जाता है कि दो आदाद की ज़र्ब होती है और एक मनफी और एक मुस्बत होता है तो आंसर मनफी में आता है माइनस में, ये अलग मसला है। ये दोनों के दरमियान में कॉस है, यहाँ बीच में अलामत नहीं है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट अलामत है बीच में, तो इसलिए ये हिसाब अलग है, वो तरीका अलग है, उनका ताल्लुक अलग है, इनका ताल्लुक अलग है। बहरहाल तो यहाँ पर आपको करना क्या है, फिर 48 में से 7 को माइनस करना है, 48 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए, तफरीक कीजिए, वज़ा कीजिए, खारिज कीजिए,
तो मेरे ख्याल से 41 आते हैं, 41। लेकिन चूंकि यहाँ पर फिर बड़ा अदद मनफी का है, इसलिए मनफी 41। तो आप देखिए इतने से सवाल को हमको कितना एक्सप्लेन करना पड़ा, क्यों? क्योंकि आप 9वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन छोटे छोटे हिसाब आपको नहीं आते। और आप क्या, आपके पेरेंट्स भी सीधा कहेंगे सर आप ही तो पढ़ाते हैं, उनको नहीं आते तो फिर क्या? तो इसीलिए हम समझा रहे हैं कि यार असल में आपको बार बार समझाना पड़ता है। आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के पेशेंट हैं, बार बार भूल जाते हैं आप, है ना। चलिए, और हमारा मैथ्स का तरीका रटाने का नहीं होता, हमें रटने वालों का और रटाने वालों का दोनों का बहुत गुस्सा आता है। हम ये कहते हैं सीखो, समझो, समझो सीखो, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ओके चलिए, दूसरा सवाल देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो सवाल था कि एक्स की कीमत 3 आपने रख दिए हैं, अब एक्स की कीमत -1 रखना है। तो आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है आपने, आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि इस तरह पी ऑफ एक्स मसावी 2x - 2x की कुवत 3 + 7, ये वही सवाल था। आपने नीचे लिखे एक्स की जगह -1 रखना है, एक्स की जगह -1 मतलब एक्स मसावी -1। आगे पी ऑफ -1 मसावी, क्या करना है इसको भी, पी ऑफ -1 मसावी की अलामत 2 और फिर कॉस में -1, फिर -2 कॉस में -1 की कुवत 3 और जमा 7। आगे पी ऑफ -1 मसावी, यहाँ देखिए चूंकि यहाँ डायरेक्ट 2x है, मतलब 2 और 1 की ज़र्ब है, तो 2 1 का 2, फिर यह ज़र्ब है। देखिए यहाँ दरमियान में इस कॉस के और इसके दरमियान में कोई अलामत नहीं है, मतलब यहाँ पर ज़र्ब है। आप कहेंगे सर ये अलामत तो गौर से देखो अकल के दुश्मनों, ये ज़र्ब की ये मनफी की अलामत कॉस के अंदर है, कॉस के बाहर इस अदद के दरमियान में कोई अलामत नहीं है, मतलब ज़र्ब है। ओके, तो ज़र्ब है 2 1 का 2। अब आपको सिखाया गया है कि इसमें बड़ा छोटा नहीं होता ज़र्ब में, कि बड़े की अलामत छोटे की अलामत। ज़र्ब में एक जमा और एक मनफी है, डायरेक्ट आंसर मनफी का होगा। ठीक है, 2 अदद की ज़र्ब की जाए और दोनों में से कोई भी एक अदद अगर मनफी का हो तो हासिल ज़र्ब मनफी होगा, मतलब हासिल ज़र्ब की अलामत मनफी होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, हमने आपको कहा कि इस किस्म का कोई भी आपको इस किस्म की कोई भी स्टेप हल करने के लिए आई, कैसे कि कॉस है, कॉस में कुव्वत है कुछ 2 या 3 और फिर यहाँ ज़र्ब है, तो इसका हिसाब बाद में करना है। उसको बोलना है रुक जाओ भैया, आप पहले इनका कर दो हमेशा। तो अब -1 की कुव्वत 3, याद रखिए हमने इसके पहले कई बार आपको समझाए हैं कि मुस्बत का मुरब्बा भी मुस्बत होता है और मनफी का मुरब्बा भी मुस्बत होता है। मतलब कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, कोई पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब स्क्वायर पॉजिटिव होता है मुरब्बा। लेकिन यह है क्यूब यानी मुकब, तो मुकब मुस्बत का मुस्बत होता है, मनफी का मनफी, पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव। तो चूंकि -1 है तो -1 ज़रा -1 मुस्बत 1 होता है, फिर और एक -1 तो -1, तो कुल मिला के मनफी का मुकब मनफी, माइनस का क्यूब माइनस, -1 कॉस में लिखे। अब वो कोत लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये जो -2 है इसको हमने जैसा का वैसा लिखे, ये इससे आया है, ये जैसा का वैसा, और इसका यहाँ पर आया। आगे जमा 7। आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर पी ऑफ -1 मसावी -2 जैसे के वैसे। आगे ये दोनों की ज़र्ब होगी, 2 1 का 2 और 2 मनफी है। आपको मालूम है 2 मनफी आदात की जब ज़र्ब होती है तो हासिल ज़र्ब की अलामत मुस्बत होती है, फिर जमा 7। पी ऑफ -1 मसावी, ये देखिए एक 2 जमा का है और 2 मनफी का है, तो 2 में से 2 गए, सिफर लिख दीजिए, जमा की अलामत और 7, सिफर जमा 7 होते हैं। अभी कल या परसों हम 10वीं वालों को सैटरडे के रोज़, शनिचर के रोज़ हम 10वीं वालों को 10th वालों को 10th की क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करवा रहे थे कि चलो आज प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही एक्स्ट्रा में। तो 3 बच्चियों ने, एक नहीं 3 बच्चियों ने 10 जमा सिफर, वहाँ सवाल था 10 जमा सिफर मसावी सिफर, या फिर 10 मनफी सिफर, मतलब 10 में से सिफर गया, 10 मनफी सिफर तो सिफर लिख दिए थे। ऐसे ही वो बच्चियां अगर यहाँ होती तो यहाँ भी 7 जमा सिफर सिफर लिखते थे, वो 7 में सिफर मिलाने से 7 होते हैं, है ना। तो फाइनल जवाब इसका भी आ गया। अच्छा प्यारे बच्चों, वैसे तो इस मश्क में जो है आपको पहले का पहला, दूसरा और तीसरा दिए हैं, हमने पहला और दूसरा आपको करवाए हैं, ये आप खुद से कर लीजिए, उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए यहाँ पर अभी 3.5 की मश्क 3.5 के सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 इस तरह दिया है कि हर कसीर रुकनी के लिए पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 और पी ऑफ 2 मालूम कीजिए। सब यहाँ देखिए, जब आप इसके आंसर टैली करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे तो किताब में 2 आंसर हो सकता है अलग आएंगे, 2 आंसर्स, 2 जवाबात,
फिर आप बोलेंगे अरे सर का गलत आया, गलत नहीं आया, सर का सही है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, P ऑफ 2। अगर ये P ऑफ 2 है तो हमारे जो जवाबात है वो सही है, और अगर यहाँ P ऑफ 2 की जगह P ऑफ -2 कर दिया जाए तो फिर जो किताब के पीछे आंसर्स होंगे वो आना चाहिए। तो इसलिए इस सवाल को हम इस तरतीब से कर रहे हैं, अपना जवाब 100% सही आएगा। ये इसलिए बता रहे हैं आपको, हम ये बताना नहीं चाहते थे, लेकिन कैसा है, हमको मालूम है सब कुछ हम समझाएंगे, मेहनत करेंगे, और बाद में आप क्लास वर्क इसके बुक्स के पीछे आंसर या डाइजेस्ट में देखेंगे, या कोई बाजी बाजा करवाएंगे, आप बोलेंगे अरे सर का गलत आ गया है। ठीक है, चलिए, तो इस किस्म के सवाल को आप किताब में से देख कर लिखिए। फिर शुरू करते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 2 का 1। क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको सवाल लिख लिया आपने। सवाल लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ये कि P ऑफ x मसावी x की कुवत 3, और P ऑफ 1 पूछा है। फिर अगली स्टेप में P ऑफ x वापस से लिखिए, x की कुवत 3 दोबारा से लिखिए, और उसके बाद में x की जगह 1 रखिए। P ऑफ 1 मसावी x की कुवत 3 मतलब 1 की कुवत 3, क्योंकि x की जगह तो आप 1 रख रहे हैं, और 1 की कुवत 3 क्या होती है, 1 1 का 1 1 1 का 1 तो 3, 1 की कुवत 3 का मतलब 1 होता है। तो P ऑफ 1 1 आ गया, खत्म हो गया। उसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं। P ऑफ 0 पूछा है, उसने एक साथ 3 कीमतें पूछा है ना, P ऑफ 1 पूछा है, P ऑफ 0 पूछा है, और P ऑफ 2। तो पहले P ऑफ 1 मालूम कर लिया, P ऑफ 0, P ऑफ 0 क्वेश्चन मार्क, P ऑफ x मसावी x की कुवत 3, ये सवाल लिखे आपने। फिर x की जगह 0 रखे, P ऑफ 0 मसावी 0 की कुवत 3। आपको मालूम है 0 की कुवत 3 0 होती है, 0 की 10वीं कुवत भी 0 होती है, 0 की कोई भी कुवत 0 होगी। तो P ऑफ 0 0 आ गया। देखिए, इसी दूसरे के पहले का हमने 2 पार्ट कर लिए। अब तीसरा पार्ट ध्यान दीजिए एकदम इत्मीनान के साथ, फर्स्ट क्लास। अब P ऑफ 2 मालूम करना है, तो P ऑफ 2 मसावी क्वेश्चन मार्क। जब आप इसे लिखेंगे वीडियो देखकर तो पहले समझ लीजिए, फिर दोबारा से वीडियो चलाइए, मतलब शुरू कीजिए, वीडियो देखिए, और इत्मीनान के साथ एक के नीचे एक लिख लेना है आपको। P ऑफ 2 क्वेश्चन मार्क, P ऑफ x मसावी x की कुवत 3, P ऑफ 2 मतलब x की जगह 2 रखे हैं, और cos में 2 की कुवत 3, P ऑफ 2 मसावी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर गलती से कोई बेवकूफ़ी से 2 या 6 करता है तो गलत है। अरे 50 नहीं 60 मरतबा बता चुके हैं हम कि ऐसा नहीं किया जाता। अब कितने मरतबा तरीका बताए, चौथी क्लास में आपको सिखाए होंगे आपके असातिज़ा ने, प्राइमरी के टीचर्स ने। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बेचारों को इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं वो। तो आपको उन्होंने पढ़ाए होंगे कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, P ऑफ 2 मसावी 8। ठीक है, अब दूसरे का दूसरा, ये देखिए यहां पर क्या हो गया, ये दूसरे का जो पहला था ये वाला, इसके हमने 3 सवाल हल किए, P ऑफ 1, P ऑफ 0 और P ऑफ 2। अब ये दूसरे का दूसरा ये वाला सवाल है, तो इस सवाल के भी हमको 3 हल करना है। तो यहाँ अपने फर्स्ट क्लास लिखे सवाल, ओके। P ऑफ y मसावी y की कुवत 2 मनफी 2y जमा 5। P ऑफ 1 रखना है आपको क्वेश्चन मार्क। फिर P ऑफ y एक मरतबा और लिखिए साफ सुथरा लाइन छोड़कर। फिर y की जगह 1 रखिए, तो P ऑफ 1 मसावी की अलामत लगाइए। y की कुवत 2 है, y की जगह तो आप 1 रख रहे हैं। तो ये बाल कहाँ से उड़ रहे हैं बेगम, जरा बाल एक तरफ बनाया कीजिए, आपके बाल हर तरफ उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो P ऑफ 1 मसावी, अब यहाँ क्या करेंगे, 1 की कुवत 2 है ना, y की जगह 1 रखें, 1 की कुवत 2। फिर आगे मनफी 2y। ठीक है, अब 2y ज़र्ब में है, तो y को आपको मालूम है ज़र्ब में कॉस में लिखते हैं, जमा 5। अगली स्टेप P ऑफ 1 जैसा का वैसा मसावी 1 की कुवत 2, 1 1 का 1, ओके। फिर मनफी, अब यहाँ पर चूंकि देखिए आप, हमने इसके पहले के वीडियो में, जस्ट वीडियो में नहीं, इसके पहले के सवाल में, इसी वीडियो में इसके पहले के सवाल में यहाँ पर कुवत 2 या कुवत 3 होती थी। उस वक्त में हमने कहा कि इसका हिसाब बाद में करना है, पहले कुवत का हिसाब करना है। लेकिन चूंकि यहाँ कुवत नहीं है तो डायरेक्ट इन्हीं का हिसाब कर देना है। तो 2 1 का 2, अच्छा दोनों में से एक मनफी और एक मुस्बत है, ये मनफी है तो इसलिए जवाब मनफी आएगा, तो मनफी 2, आगे जमा 5। P ऑफ 1 जैसा का वैसा। प्यारे बच्चों यहाँ लिखा है 1 में से 2 गए, 1 मनफी 2, तो ये एक जमा का है, ये मनफी का, आपको सिखाया गया 1 प्लस 1 माइनस 1 जमा 1 मनफी, तफरीक होती है, सब्ट्रैक्शन होता है। 2 में से 1 गया 1, बट 2 यानी बड़ा है अदद, तो उसके सामने मनफी की अलामत आएगी, मनफी 1, आगे जमा 5। फिर यहाँ देखिए ऐसे ही 1 जमा और 1 मनफी है, तफरीक होगी। 5 में से 1 गए 4, और 5 चूंकि बड़ा है मुस्बत है इसलिए मुस्बत 4,
यहाँ हमको थोड़ा वाइटनर लगाना पड़ा, इसलिए कि हमने इसी स्टेप को बॉक्स बना दिए थे और बॉक्स बनाने के बाद में हम ये स्टेप को छोड़ दिए थे। बाद में हमें ख्याल आया कि नहीं यार, अपने स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमने सोचा चलो आसान कर दिया जाए, इसलिए हमने वाइटनर लगाकर मिटाकर दोबारा स्टेप एडजस्ट किए हैं, इसलिए थोड़ा बारीक लिख दिए यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आप इसे बड़ा बड़ा सा लिखेंगे, लाइन छोड़कर लिखेंगे साफ सुथरा। तो 5 में से 1 गया, 4 फाइनल हो गया। अब उसी सवाल को कंटिन्यू करना है। आपको मालूम है कि एक एक सवाल में 3-3 कीमत पूछा है। पी ऑफ सिफर क्वेश्चन मार्क, पी ऑफ 0 क्वेश्चन मार्क। तो पी ऑफ वाई वापस से लिखिए, मसावत वाई की कुवत 2 मनफी 2y जमा 5 वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई प्लस 5। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू, पुट द वैल्यूज, put y is equal to 0 in the given polynomial and get p of 0 is equal to 0 square minus 2 in the bracket 0 plus 5, है ना। p ऑफ y ने y की कसीर रुकनी जो है y की कुवत 2 मनफी 2y जमा 5 है, उसमें y की जगह सिफर रखिए और कीमत हासिल कीजिए। p ऑफ सिफर मसावी सिफर की कुवत 2 मनफी 2, फिर ये चूंकि कॉस में ज़र्ब में आएगा तो इसलिए क्या आएगा, ये y सिफर फिर जमा 5। पी ऑफ 0 जैसा का वैसा, सिफर की कुवत 2 सिफर होती है। अच्छा, 2 को सिफर से ज़र्ब दिए तो भी सिफर, लेकिन मनफी का सिफर, आगे जमा 5। पी ऑफ सिफर जैसा का वैसा, सिफर में से सिफर गया, ये सिफर, आगे जमा 5, फिर सिफर में 5 मिलाने से क्या हो गए 5, ये भी जवाब आ गया। इसको भी ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ा हमको एक स्टेप आपके लिए बाद में, तो फिर हमने सोचा आपको आसान हो जाएगी, इसलिए एक स्टेप और आसान करके लिखे हैं, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ा है वाइटनर लगाकर। आप समझ जाएंगे, करना कुछ नहीं, आपको समझना है, सिर्फ हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये छोटा सा क्यों हुआ है। ठीक है, अब तीसरी कीमत ध्यान दीजिए कि पी ऑफ 2 मसावी क्वेश्चन मार्क, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। वाई को 2 रखना है तो पी ऑफ 2 रखिए, मसावी की अलामत लगाइए, 2 की कुवत 2 मनफी 2 कॉस में 2 जमा 5। पी ऑफ 2 जैसे कि वैसे, मसावी 2 दूनी 4। प्यारे बच्चों, यहाँ एक जमा और एक मनफी है, 2 दूनी 4, मनफी के 4 और जमा 5। अगली स्टेप पी ऑफ 2 मसावी, 4 में से 4 जाते हैं, कितने बचते हैं, देखिए वहां से कोई बेवकूफ़ कह रहा है 10 बचते हैं। अरे पागल पगला गए हो का, 4 में से 4 गए तो सिफर बचते हैं, है ना। मैं कैसा है, कुछ मासूम बच्चों को नहीं आता है ना प्लस माइनस, छोटे छोटे सवाल है यार वो प्लस माइनस के, और वो कहते हैं नहीं समझ लाइशल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा है, आपको बोर ना हो करके बीच में थोड़ा एंटरटेन करना ज़रूरी होता है रियाजी में, है ना। 4 में से 4 गए सिफर और आगे 5 के 5, सिफर में 5 मिलाने से 5। पी ऑफ 2 मसावी 5। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 3.5 के मेन सवाल नंबर 1 का पहला, दूसरा, मेन दूसरे का पहला और दूसरा हल किए हैं। आगे के सवालात इंशाल्लाह ताला दूसरे वीडियो में हल करेंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगा कि डाइजेस्ट में जवाब अलग है, किताब में जवाब अलग है, आपको किसी बाजी या बाजे ने समझाया हुआ जवाब अलग है, तो एक बात याद रखिए, इंशाल्लाह ताला अपना जवाब जो इस वीडियो में समझाया गया है आपको कभी भी गलत नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो इसलिए बेफिक्र रहिए और वो बाजे या डाइजेस्ट को बोलिए, आपका जवाब गलत हो सकता है। ठीक है, यकीन ना आए तो हमारा फ़ोन नंबर डायल कीजिए, हम आपको वेरीफाई करके बताएंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।